Hi, so in this video, we are going to talk about some concepts of online marketing and how it can help you in your business, plus the benefit of ads. And this video is going to be interesting, so watch it till the end. So let's get started. So आज के टाइम पे आपने देखा होगा ये एक रॉ टाइप वीडियो होगी. सो आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि हम अगर बात करें कि एड्स क्यों इम्पॉर्टेंट है. कोई भी कस्टमर है, आपका कोई भी बिज़नेस हो सकता है, आपका ऑनलाइन बिज़नेस हो सकता है, कोई कोर्स बिज़नेस या फिर ई कॉमर्स या फिर लोकल बिज़नेस. सो ऑनलाइन प्रेजेंस होना क्यों ज़रूरी है. सो कोई भी कस्टमर है, वो सबसे पहले आज के टाइम पे गूगल सर्च करता है, गूगल पे देखता है आपके बिज़नेस के बारे में एंड वहाँ पे देखता है फ़ोटोज़, रिव्यूज़, ये सब. साथ में फिर वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, इस पर वो जाके देखता है, सर्च करता है आपके बिज़नेस के बारे में, आप जानता है कि क्या क्या आप प्रोवाइड करते हो, क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज आपके पास हैं एंड क्या स्पेशलिटी आप प्रोवाइड करते हो कस्टमर्स को. सो वो सब कुछ पहले से देख लेता है. सो आज के टाइम पे ऑनलाइन ही लोग पहले सर्च कर लेते हैं अगर कुछ वो ख़रीदने जा रहे होते हैं, या फिर पहले से वो माइंड मेक करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कुछ चीज़ों में जो कि हाई वैल्यूबल प्रोडक्ट्स और सर्विस होते हैं या फिर ज़्यादा वैल्यू वाले चीज़ें होती हैं, तो वो लोग देखते हैं आज के टाइम पे. सो उसके बाद फिर वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो आपसे परचेज़ करेंगे या नहीं करेंगे. सो दिस इज़ द थिंग. सो दिस इज़ वाई वी हैव टू बी ऑन लाइक सोशल मीडिया. सो अब इसके बाद क्या आता है, अब ये क्यों ज़रूरी होता है हमें पता चल गया, क्योंकि वहाँ पे लोग हैं, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पे लोग हैं, कस्टमर्स हैं, और हमें कस्टमर्स तक ही अपने बिज़नेस को पहुँचाना है. दो ही चीज़ें हैं, जहाँ पे लोग हैं हमें वहीं पे अपने बिज़नेस को प्रचार करना है, सिंपल. सो वहाँ पे लोग देखेंगे, उनको पता चलेगा बिज़नेस के बारे में एंड वो वहाँ से हमारे पास आएंगे. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. सो बेसिकली हमें लोगों तक पहुँचना है. सो लोगों तक पहुँचने का तरीका सबसे इजी है. लोग सोशल मीडिया पर हैं आज के टाइम पे, तो आप वहाँ पे जब आप अपना कंटेंट देते हो तो वो जानते हैं, वो देख लेते हैं, पहचान लेते हैं. सो वो समझ जाते हैं कि आपके बिज़नेस के बारे में क्या क्या प्रोवाइड करते हो. वहाँ पे वो जा सकते हैं, बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं. अब ऐसा क्यों होता है, अब इसमें हम कुछ साइकोलॉजिकली फैक्ट्स की बात करेंगे. अब ऐसा क्यों होता है कि इससे ट्रस्ट बनता है. जब कस्टमर आपको पहले से देख लेता है, आपके बारे में जान लेता है, सो उससे क्या होता है, ट्रस्ट बनता है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एंड मैंने इसके लिए काफ़ी पे करा है इन चीज़ों को लर्न करने के लिए, एंड मैं फ्री वीडियोस में ये आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ. सो पूरा देखिएगा इस वीडियो को, इंटरेस्टिंग होगी. सो अब इससे क्या होता है कि हमारे साइकोलॉजी में ट्रस्ट बनता है कि जब हम किसी को देख लेते हैं, किसी को जान लेते हैं पहले से, सो हमारे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हम पहले उसको ट्राई करें. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर दो शॉप्स होती हैं, एक शॉप आपके फ्रेंड की है एंड दूसरी अननोन है मार्केट में. सो आप मोस्ट प्रोबेबली आप अपने फ्रेंड को जानते हो. सो आपको पता है कि आप जाओगे तो हो सकता है वो चाय पानी भी पूछ ले, ऐसे करके आप मतलब बेसिकली आप जानते हो उसके बारे में. एंड दूसरी तरफ एक अननोन शॉप है. सो आप पहली बारी में आप जाना चाहोगे अपने फ्रेंड के पास, क्योंकि आपको पता है उसके बारे में. सो ये हमारे माइंड पे ऐसे वर्क करता है. सो मार्केटिंग भी इस तरीके से, आपको पहले से वो जान लेता है कस्टमर जो होता है, आपको उसको पता होता है कि यहाँ पे ये हैं और हमें इनसे मिलना है. सो इस तरीके से. और दूसरा क्या होता है कि अब जो मैंने बात की कि अननोन, अब अननोन पे हम क्यों फर्स्ट प्लेस पे जाना पसंद नहीं करते. हम बाकी ट्राई हम करते हैं सेकंड प्लेस पे. अब फर्स्ट प्लेस पे क्यों नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे हमें पता नहीं होता कि यार वो मतलब वो दुकानदार कैसा होगा, या फिर हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे वो हो सकता है रूड ना हो, या फिर हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं. एज ए ह्यूमन नेचर होता है ये हमारा कि हम अननोन को थोड़ा सा अवॉइड, मतलब फर्स्ट प्लेस पे जाने में थोड़ा सा हम झिझकते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा टाइम ख़राब ना हो. बेसिकली वो अगर रूड हुआ तो, या फिर फियर्स हो जाते हैं हमारे माइंड में.
एंड हम सब चाहते हैं कि हमारा टाइम जो है अच्छा बीते, और इस वजह से हम पहले ट्रस्ट जिस पे होता है हम वहाँ जाते हैं। बाकी रेट ट्राई करना, उसके बाद दूसरी चीज़ें होती हैं, वो हम सेकंड प्लेस पे हम जाते ज़रूर हैं। सो दिस इज़ अ थिंग ऑल्सो। सो ये हमारे माइंड में ऐसे वर्क करती है कि हम अगर देख लेते हैं हमारे पे ट्रस्ट बढ़ जाता है। अब जो हमारे दोस्त हैं गाइस, वो हमारे दोस्त कैसे हैं, हम उनको जानते कैसे हैं। सो इसके बारे में अगर हम सोचें, ये भी मैंने एक कोर्स में सीखा था ये चीज़ भी। सो वो अब हमारे दोस्त हैं, उनको जानते हैं। अब कैसे जानते हैं? क्योंकि हमने उनको बार बार देखा है बचपन से। सो उस तरीके से वो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, बिकॉज हमने उनका चेहरा देखा है, हम जानते होते हैं। सो इस तरीके से ही मार्केटिंग भी वर्क करती है। अगर आप यूट्यूब पे मान लो आप किसी को देखते हो, काफ़ी टाइम से आप देख रहे हो, तो आप बेसिकली आप उनके घर के ही मेंबर हो गए हो। आप उनको, हम ऑफलाइन ही नहीं जिनसे हम मिलते हैं उनको जान पाते हैं, लेकिन हम ऑनलाइन भी हम जिनको कंज्यूम कर रहे हैं, कंटेंट हम देख रहे हैं। सो वो भी एक तरीके से हम उनको, हमारा ट्रस्ट बढ़ता है, हम जान पहचान हो जाती है, एंड हम वहीं जाना पसंद करते हैं फर्स्ट प्लेस पे, जहाँ पे हम द बिजनेसेस वी नो बेसिकली। सो मार्केटिंग इस तरीके से हेल्प करती है। सिंपल सा है, अपने लोगों तक अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को पहुँचाना द बेस्ट पॉसिबल वे। सो ये हर बिज़नेस में हेल्प करती है। एंड अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसके लाइक क्या बेनिफिट है, लाइक अब जब आप लाइक मेटा पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, सो अब जब आप इन पे एड्स चलाते हो, पहले देखा होगा आपने टीवी पे लोग एड्स चलाते थे मोस्टली। बचपन से जो हम एड्स देखते हैं, हम टीवी पे देखते हैं, अब वो भी बार बार ऑन रिपीट एड्स आते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग कंपनीज़ के, अलग अलग लाइक हम हमारे माइंड में वो रिकॉल होती रहती हैं चीज़ें। हम ब्रांड्स को इतना जान पहचान, इतने एड्स हम देख लेते हैं कि हमारे माइंड में वो फिक्स हो जाती हैं। एंड फिर हम जब लेने जाते हैं, हमारे माइंड में वो रहता है कि इस ब्रांड का हमें याद होता है, तो हम वो चीज़ लेते हैं। जैसे आशीर्वाद आटा, अल्ट्राटेक सीमेंट। अब गाइज ये अल्ट्राटेक सीमेंट आपने देखा होगा कि इनके कितने भर के एड्स आते हैं टीवी पे और हर जगह, मतलब सोशल मीडिया पर भी करते हैं, लेकिन टीवी पे इनके आपने देखा होगा कि हर जगह एड्स आते हैं। क्योंकि अब टीवी पे क्या होता है कि ऑल ऑडियंस है, आप ऑल एज ग्रुप, आप इसमें एज ग्रुप टारगेट नहीं कर सकते, आप सारी ऑडियंस को टारगेट करते हो, ऑल इंडिया, ऑल नेशन वाइड। लाइक इंडिया में 150 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। सो आप इतने लोगों को टारगेट कर रहे हो, और कोई एज बैरियर नहीं होता इसमें। आप एक चैनल पे अगर एक ऐड आ रहा है तो ऑल इंडिया आता है। सो इस तरीके से टीवी एड्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। लाइक टीवी एड्स हो गया, अपना न्यूज़पेपर एड्स भी मैं मानूंगा कि इसमें आप टारगेटिंग भी नहीं कर सकते, आप सबके पास न्यूज़पेपर जाएगा, आप एज बैरियर नहीं लगा सकते। और दूसरी चीज़, सबसे मेन चीज़, अफेक्टिव होते हैं टीवी एड्स, बहुत होते हैं, लेकिन बहुत कॉस्टली होते हैं, एंड हर कोई रीच नहीं कर पाता क्योंकि उसके क्राइटेरियाज भी होते हैं। और मेन चीज़ ये है कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं वो टीवी एड्स। अब जब हम बात कर रहे थे कि अल्ट्राटेक सीमेंट, सो अब सीमेंट का जब भी नाम आता है हमारे माइंड में एकदम सबसे पहले फर्स्ट नेम पे वही नेम आएगा, क्योंकि हमने उनके एड्स इतनी बार देख लिया। हमें, आपने देखा होगा आईपीएल में भी बार बार बीच बीच में इनके एड्स, और सो इस तरीके से उन्होंने टैगलाइन दे दी अपनी। सो अब वो एड्स देख के हमारे माइंड में वो फिक्स हो जाती है वो ब्रांड। सो ये अफेक्टिव वे होता है। लाइक आशीर्वाद आटा, हमें आटे के बारे में पता कैसे चला? हमें किसी ने बताया तो नहीं, लेकिन हमने जब ऐड देख लिया वहाँ से हमें पता चला कि ये आटा भी होता है। सो उन्होंने दिखा दिया कि हमें ऐसे ऐसे ये इतना अच्छा हम बनाते हैं। सो इस तरीके से वो हमें पता चला। अब टीवी पे आप जो एड्स, जियो हो गया, रिलायंस हो गया, तो इनके आप भर के एड्स आते हैं हर। सो और एक एड्स के गाइस एक मिनट के लाखों रुपए होते हैं। टीवी पे अगर हम ऐड देते हैं तो हम लाखों रुपए, ये बड़ी बड़ी कंपनी स्पेंड करती हैं, एंड वो स्मार्ट होती हैं, उन्हें पता होता है कि वो आरओआई देती हैं, ये एड्स आरओआई देते हैं। हम अब आप सोचोगे कि क्यों वो इतने स्पेंड कर रहे हैं, अगर इनकम कर रहे हैं तो क्यों वो अपना ऐड में अगर नहीं लगाएंगे तो उनके पैसे बच जाएंगे। पर उन्हें पता होता है कि वो स्मार्ट होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये हमें रेवेन्यू ला के देते हैं। सो ये होती हैं गाइज़। अब कार्स के आपने देखा होगा एड्स आते हैं,
डिफेंडर भी हो गया उसकी भी। सो अलग अलग कंपनीज गाइज अलग अलग तरीके से एडवर्टीज़मेंट करती हैं, एंड हमारे माइंड में वो फिक्स होती हैं चीज़ें इस तरीके से। अब टीवी एड्स की हमने बात कर ली। अब क्या होता है कि एक्सपेंसिव होता है, हर कोई नहीं कर पाता। अब लोकल बिजनेस है, आप एक शहर में हो तो आप ऑल इंडिया टारगेट अगर करोगे भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ एक्सपेंसिव होती है। अब इसकी जगह अब सोशल मीडिया एड्स आ जाते हैं, मेटा एड्स, गूगल एड्स। सो इससे आप इजीली कस्टमर तक पहुंच जाते हो। और सबसे जो इसका मेन बेनिफिट है, मेन बेनिफिट ये है कि गाइस ये चीप होते हैं। मतलब आप 100-200 रुपये में आप कितने हज़ारों लोगों को ऐड देते हो। एंड इन्होंने प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन ही ऐसे किया है एडवर्टीज़मेंट को कि ये चीप पड़े। अब वो क्यों चीप पड़े? क्योंकि ताकि लोग उन पे एडवर्टीज़मेंट करें, एंड हम अगर एडवर्टीज़मेंट करेंगे तो कंपनीज़ को प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। एंड आप ये मेटा हो गया, गूगल हो गया, एंड ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं गाइज़, इनका जो मेजर रेवेन्यू होता है वो एड से आता है। मैं स्टडी कर रहा था इस बारे में भी, गूगल का भी, यूट्यूब का भी। गूगल पे जो सर्च एड्स चलते हैं, यूट्यूब पे एड्स चलते हैं, और फिर वही जो रिवेन्यू आता है इनका, मेजर रिवेन्यू इनका 60-70% वहीं से आता है, एडवर्टीज़मेंट से। बाकी इनकी अलग भी सर्विस होती हैं, लाइक ड्राइव और अलग सर्विसेज भी होती हैं इनकी। सो लेकिन जो मेजर इनका रिवेन्यू होता है वो ऐड से आता है। अब वो ऐड से कैसे आ रहा है? क्योंकि इतने लोग उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके एड्स चला रहे हैं, इतने बिजनेसेस एड्स चला रहे हैं, तो वहाँ से उनको प्रॉफिट होता है। मेटा हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अब मेटा का भी ऐसी है गाइस, जो इनका मेजर रिवेन्यू मैं अभी देख रहा था उसके बारे में भी, वो भी सारा एडवर्टीज़मेंट से, लाइक बिजनेसेस जो एड्स करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे, तो वहाँ से इनको रिवेन्यू आता है। अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि हमने देखा कि क्या बेनिफिट है, रीच इसकी ज़्यादा जाती है, अब कॉस्टिंग हमें कम पड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐड जाता है। सो मेन बेनिफिट है। एंड दूसरा अपना, तभी इन्हीं कंपनीज़ को प्रॉफिट होता है, एंड वो भी चाहेंगे, कंपनीज़ भी चाहेगी कि हमें प्रॉफिट हो। अगर वो एक्सपेंसिव कर दें, लाइक अभी हम जैसे 100 रुपये में 1000, 1200, 1500 लोगों को ऐड दिया, अब वो एक्सपेंसिव कर दें 100 रुपये में, हमें महंगा पड़ने लगे ऐड। हमें अगर ऐड महंगा पड़ेगा तो हम बंद कर देंगे ऐड चलाना, तो उससे नुकसान किसका होगा? कंपनी का ही होगा, क्योंकि उसको फिर हम नहीं पैसे दे रहे ऐड चलाने के लिए। सो बेसिकली इन प्लेटफॉर्म्स को भी इन्होंने डिज़ाइन ऐसी करा है कि हर कोई ऐड चलाए एंड अफोर्ड कर पाए, एंड कंपनीज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। आप मानोगे नहीं कि ये जो कंपनीज़ हैं, अभी मैं देख रहा था वर्ल्ड की जो टॉप 10 कंपनीज़ हैं, टॉप 5 के अंदर ये कंपनीज़ आती हैं। पहले पे फर्स्ट पे तो अभी टेस्ला SpaceX थी, सेकंड पे गूगल, थर्ड पे गूगल, फोर्थ पे मेटा, एंड फिफ्थ पे फिर अमेज़ॉन। अब ये चारों कंपनियां जो मैंने आपको बताई टॉप 5 में, अब ये चारों एड्स की हैं। सेकंड पे गूगल थी, थर्ड पे गूगल थी, इनका मेजर रिवेन्यू ही एडवर्टीज़मेंट से आता है। फोर्थ पे अपना मेटा हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, थ्रेड्स भी इनका, सो वहाँ पे भी एड्स आते हैं। सो अभी कंपनीज़ क्यों इतनी बड़ी हैं? क्योंकि लोग इनको यूज़ कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस पे बिजनेसेस एड्स रन कर रहे हैं। सो वहाँ से इनका प्रॉफिट आता है, एंड इतने लोग एड्स सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, तब ये कंपनीज इतनी ऊपर है। इसका मतलब इतने लोग चला रहे हैं इन पे एड्स, एंड तब ये कंपनीज इतनी ऊपर भी हैं, एंड वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज में है गाइस। एंड अब लास्ट में 5th नंबर पे अमेज़ॉन एड्स आ जाता है। वो भी अमेज़ॉन पे भी आपने देखा होगा एड्स चलते हैं। अमेज़ॉन का भी इनका खुद का एडवर्टीज़मेंट, लाइक सर्च पे अमेज़ॉन पे आप एड्स चला सकते हो, स्पॉन्सर्ड लिखा आता है। सो अब वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनी से टॉप 4 एड्स ऑफर करती हैं, एड्स इनका रिवेन्यू आता है मेजरली। सो क्यों इतना, तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बेनिफिट्स होते हैं, कितने लोग चला रहे हैं, तो कितना बेनिफिशियल ये एड्स होते हैं कि ये कंपनीज वर्ल्ड की टॉप 5 हैं। जो मेटा के जो फाउंडर हैं गाइस, मेटा इसमें सबसे कम एम्प्लॉयज़ हैं, एंड आपको पता होगा मार्क ज़करबर्ग, इनकी डेली की इनकम जो है वो 2000 करोड़ के आसपास है। सो अपने आप में ये भी फन फैक्ट है। अब हमने देख लिया कि बेनिफिट्स भी देख लिया इसमें हमने, एंड सो इस तरीके से कंक्लूज़न पे हम आते हैं कि यही है कि
हमें भी, अगर आपका भी कोई बिज़नेस है आप, तो आप भी उसको ऑनलाइन लेके जाओ। आप जो भी कर रहे हो बिज़नेस को, आप कंटेंट बेसिकली एडवर्टीजमेंट्स एंड ऑनलाइन आप प्रेजेंस हो तो वो बेनिफिट करती है आपको, आपके बिज़नेस में। सो अब हमने रीच भी देख लिया, कॉस्ट भी देख ली, एंड लास्ट में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि एक कहावत अभी मुझे याद आ रही है, वो इस तरीके से कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सो ये आपने देखा होगा कि, सो इसका मतलब होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपका, पर उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये कहावत ऐसी है कि जंगल में मोर अच्छा होता है, मोर के पंख अच्छे लगते हैं, तो मोर नाचा लेकिन देखा ही नहीं किसी ने, तो फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। सो इस तरीके से हम लोगों तक अपने बिज़नेस को पहुँचाएँ, अपनी जो भी हम पहुँचा पाएँ, सो तभी उसका फ़ायदा है। एंड लास्ट में कि एडवर्टीज़मेंट क्या होता है कि आप, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है एडवर्टीज़मेंट, पेड मार्केटिंग। दो तरीके की मार्केटिंग होती है। सो फर्स्ट में हमने देखा ऑर्गेनिक में क्या होता है कि आप कंटेंट डाल रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि कभी कोई वायरल हो गया तो हो गया एंड हमें व्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन अब ये एल्गोरिदम्स ऐसी होती हैं गाइस कि ये डेली चेंज होती हैं, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की। आप नहीं फैक्ट कर सकते कि कौन सी वीडियो आपकी वायरल जाएगी। आप अच्छी से अच्छी वीडियो बना लो, लेकिन आप ये तय नहीं कर सकती कि आपकी ये वीडियो वायरल जाएगी एंड उससे आपको फिर बिज़नेस आएगा। एंड अगर वो वायरल जाती भी है तो वो इंडिया में कौन कौन से एरिया में जाएगी जहाँ से आपको बिज़नेस आप ले ही नहीं सकते। सो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक वाला कि हम कंटेंट डाल रहे हैं एंड वहाँ से हम वेट कर रहे हैं कि कौन सी वीडियो वायरल हो और कब हमारा बिज़नेस ग्रो हो। लेकिन पेड मार्केटिंग क्या होता है कि गाइस आप एक एरिया को टारगेट कर, एक एज को टारगेट कर सकते हो, जेंडर को। सो इसमें काफ़ी सारी टारगेटिंग होती है। दूसरा, आप सेकंड डे से ही आप रिज़ल्ट देखना स्टार्ट कर देते हो। आप सेकंड डे से ही लोगों तक पहुंचना स्टार्ट कर देते हो, आप वेट नहीं करते। उस ऑर्गेनिक लेता है टाइम, बहुत टाइम लेता है। पेड में आप इजीली आप कर सकते हो। सो दोनों अपनी अपनी जगह से हैं, दोनों करते हैं तो बहुत बेनिफिट रहता है। इकोसिस्टम एक बना रहता है इसमें। सो दिस इज़ द थिंग गाइस। सो अब कंक्लूजन ये है कि आप यूज़ करें एड्स को एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को, गूगल, मेटा, यूट्यूब। सो दिस कैन हेल्प इन योर बिजनेस। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं अभी। एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैं सोच ही रहा था कि वीडियोज़ में शूट करूं, शूट नहीं कर पा रहा था, थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा था, लेकिन अब इसमें और वीडियोज़ आएंगी। एंड सो या गाइस, दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड नहीं लगी हो तो भी कोई बात नहीं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।